नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा दूसरी की पाठ्य पुस्तक सारंगी से चैप्टर सेकंड करेंगे, जिसका नाम है घर। चैप्टर सेकंड घर। ये आपकी एक कविता है, पोयम है। चलिए शुरू करते हैं। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम के खेल खाल ले, नहीं भूलता लेकिन घर। तो इसमें जो है घर के बारे में बच्चा कह रहा है। बच्चा अपने पापा से कह रहा है, ये है बच्चा, ये है उसके पापा। क्या कह रहा है बच्चा अपने पापा से कि पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, अपना घर क्यों अच्छा लगता है। घूम घाम ले, हम चाहे कितने ही घूम घाम ले बाहर, कितने ही बाहर खेल लें, लेकिन फिर भी हम अपने घर को नहीं भूलते। तो इसमें ये कहा गया है, ठीक है, कि पापा हमें क्यों अपना घर अच्छा लगता है। हम बाहर चाहे कितना ही घूम ले, कितना ही खेल लें, फिर भी हमें अपना घर नहीं भूलता है। नेक्स्ट है, नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। अब बच्चा कह रहा है कि पापा आपको घर माँ की गोदी जैसा क्यों नहीं लगता, प्यारी प्यारी ममता वाला और सुंदर सुंदर न्यारा घर, कि आपको जो है घर माँ की गोदी सा क्यों नहीं लगता, प्यारा प्यारा ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। आगे है बच्चों, थककर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। तो अब बच्चा कह रहा है, जब हम थककर वापस आते हैं तो कैसे बिछ बिछ जाता घर, कैसे जो है घर हमारा वेलकम करता है, फिर खिला पिलाकर हमें आराम दिलाकर नई ताजगी देता है घर। ठीक है, जब हम थक जाते हैं फिर हम अपने घर आते हैं, आराम करते हैं और फिर जो है हम आराम करके दोबारा से काम करने के लिए रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो ये आपकी पोयम है। चलिए एक बार दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं। बच्चा कह रहा है, पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खाल ले, नहीं भूलता लेकिन घर। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। तो ये है बच्चों छोटी सी पोयम है और ये लिखी है दिविक रमेश जी ने। आपको राइटर भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, बातचीत के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, आपको अपने घर में सबसे अधिक अच्छा क्या लगता है और क्यों लगता है। इसका प्रश्न आप लिखें, इसका उत्तर आप लिखेंगे। प्रश्न फर्स्ट, इसका पहला उत्तर आप लिखेंगे कि मुझे अपने घर में सबसे अधिक माँ अच्छी लगती है, माँ अच्छी लगती है। अब क्यों लगती है आपको ये बताना है, क्योंकि माँ मुझे बहुत प्यार करती है, क्योंकि वह मुझे बहुत प्यार करती है। अगला प्रश्न है बच्चों, आपको कब कब घर की याद आती है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, जब मैं घर से बाहर होता हूँ। जब मैं घर से बाहर होता हूँ तो मुझे घर की याद आती है। घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है। इसका उत्तर आप लिखेंगे, जैसे माँ की गोदी में सारी थकान दूर हो जाती है, वैसे ही घर पहुँचते ही सारी थकान दूर हो जाती है। आप इसका उत्तर लिखेंगे, जैसे माँ की गोद में
पहुंचकर सारी थकान दूर हो जाती है, वैसे ही घर पहुंचकर भी सारी थकान दूर हो जाती है। इसलिए जो है घर को माँ की गोद सा कहा गया है। कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार के साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। आपने जब पूरे परिवार के साथ मिलकर कोई घर का काम किया हो तो आप वो घटना बताएंगे, खुद से लिखेंगे। जैसे दिवाली पर हम दिवाली की सफाई आप लिखेंगे। दिवाली की सफाई, जैसे दिवाली की सफाई, अब जब दिवाली आती है तो घर के सारे लोग मिलकर घर की सफाई करते हैं, या फिर जब होली आती है तो सारे मिलकर गुजिया बनाते हैं। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। आगे है बच्चों, खोजें और जानें। घर कविता अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाइए। घर या परिवार पर उनसे कोई अन्य कविता या कहानी सुनाने के लिए कहिए। अब ये घर कविता जो है आपको अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनानी है, और अपने परिवार से भी कोई अन्य कविता या कहानी सुनाने के लिए कहना है। नेक्स्ट है बच्चों, अपने परिवार के लोगों से बात करके पता कीजिए और लिखिए। आपको लिखना है परिवार के लोग, जैसे आपकी माँ की बहन, आप किस नाम से बुलाते हैं अपनी माँ की बहन को, आप क्या कहेंगे? आप लिखेंगे मौसी जी। नेक्स्ट है बच्चों, आपकी माँ के भाई को हम क्या कहेंगे? मामा जी। आपके पिताजी की बहन को हम कहेंगे बुआ जी। आपके पिताजी के भाई को हम क्या कहेंगे? ताऊ जी या चाचा जी। इस तरह से आप इसको पूरा करेंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थी आपकी कविता। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।